हरे कृष्णा। आप लोगों ने काफी देर कीर्तन किया, मैं आवाज नहीं करूंगा। हम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्री धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और विशेष स्वागत करना चाहूंगा मैं श्रीमान सर्वप्रिय प्रभु जी का, मोहन श्याम प्रभु, बलि प्रसाद प्रभु, सभी भक्तों का। मैं आप सभी का नाम ले पाना संभव नहीं, परंतु आप सभी का हृदय से स्वागत करना चाहूंगा। पिछले कई बार से मैं आमंत्रित कर रहा था भक्तों को, और आप सभी का धन्यवाद। अपने प्रभु जी ने, सर्वप्रिय प्रभु जी ने प्लान बनाया। मुझे समाचार मिला था शायद मोहन रूपा प्रभु भी आने वाले थे एक पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियली। वो इंटरेस्टेड है, सो लुक फॉरवर्ड कि प्रभु जी को भी आप लेके आइएगा आगे। सो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के दो मेन फाउंडेशंस हैं। एक है भगवत गीता और दूसरी रथ यात्रा, है कि नहीं? ये दो चीज हटा देंगे तो इस्कॉन नहीं है, ये दो चीज जोड़ देंगे तो इस्कॉन है। इस्कॉन मतलब रथ यात्रा और भगवत गीता, है ना? भगवत गीता भारत। और दोनों का ओरिजिनल स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र। आपको यहाँ पे दो युद्ध हुए, एक धर्म युद्ध जो कि किसके बीच में हुआ? कौरव पांडव के बीच में, और दूसरा प्रेम युद्ध। जब उसके बारे में बताया आप लोगों को कि यहाँ पे जब ये अकेला स्थान है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ब्रज के बाहर आई और श्री कृष्ण से मिली। हरि बोल। सही अकेला स्थान है, तो वहां पे श्री कृष्ण को ले जाना चाहते थे वापस वृंदावन। तो ये कुरुक्षेत्र दिव्य स्थानों से। और कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? सभी ने पढ़ी है। पहला श्लोक क्या है भगवत गीता का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शैवा किम अकुर्वत संजय। तो एक प्रकार से बोलेंगे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है भगवत गीता का? बहुत सारे उपदेश हैं, परंतु पहला इंस्ट्रक्शन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मतलब कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र। ये पहला इंस्ट्रक्शन है। धर्म क्षेत्र इसका मतलब क्या है? क्षेत्र, क्षत्रिय क्षेत्र, श शब्द जो क्ष वो होता है, उसको हिंदी में कई बार बोलते बोलते खत्रिय बोलने लग जाते हैं ना, ख बोलने लग जाते हैं। आपने सुना है? क्षत्रिय को कई जगह खत्रिय बोलने लग जाते हैं और वो धीमे धीमे खत्रिय हो जाता है। वैसे इस क्षेत्र को कई लोग क्षेत्र बोलने लग जाते हैं, और क्षेत्र से बोलते बोलते खेत हो जाता है। खेत शब्द सुना है कितना लोगों ने? कितना सुना है खेत? खेत का मतलब जहाँ पे कोई फसल होती हो। मान लो गेहूं का खेत है, तो वहां पे क्या उगेगा? गन्ने का खेत है, क्या उगेगा? चावल का खेत है तो क्या उगेगा? और धर्म का खेत है तो क्या उगेगा? धर्म। तो ये वो स्थान है जहां पे धर्म की खेती होती है। मतलब अगर किसी को धर्म की वृद्धि करनी है तो कुरुक्षेत्र से उपयुक्त स्थान कोई और नहीं है। इसी वजह से उसको धर्म क्षेत्र का। इसी वजह से जब युद्ध का स्थान सिलेक्ट करना था तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये कुरुक्षेत्र सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे जाएंगे, कोई भी होगा, चाहे हारने वाली साइड या जीतने वाली साइड, उसको धर्म की गति प्राप्त होगी। तो ये धर्म क्षेत्र है। अच्छा, ये पहला श्लोक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। कौन कौन युयुत्सवा? युयुत्सवा का मतलब क्या है? हाँ, युद्ध के लिए, है ना, लड़ने के लिए, युद्ध के लिए एकत्रित हुए। हाँ, कौन कौन एकत्रित हुआ? मामका मतलब मेरे पुत्र कौरव, और पांडवा और पांडु के पुत्र। सो कौरव पांडव एकत्रित हुए किस चीज के लिए एकत्रित हुए? हाँ, कहां पे एकत्रित हुए? कुरुक्षेत्र में। किस चीज के लिए एकत्रित हुए? युद्ध के लिए। और उसके बाद लास्ट में बोलता है कि मुकर्वत संजय, वो कर क्या रहे?
भाई आप दिल्ली से चले, हाँ, पहुंचने का टाइम 9 बजे था, पहुंचते पहुंचते 11:30 12 1 बज गए। ब्रेकफास्ट कुरुक्षेत्र पहुंच के होना था। सुबह 4 बजे 3 बजे से उठा दिया, 4 साढ़े 4 बजे मंगल आरती पहुंचे थे मंदिर में, वहां से जब करा के निकला। जब तक यहाँ पे पहुंचे, पिछले दिन शाम में खाया था बेस में, उसके बाद से अभी पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। भूख बहुत तेज की लगी हुई थी, और जैसे यहाँ पे पहुंचे सामने बढ़िया प्लेट लगी हुई थी, फुल बढ़िया प्रसाद था, गुलाब जामुन पनीर और सब कुछ रख के। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने, क्या ये प्रश्न कुछ पूछने का, क्या किया का मतलब क्या है? तो सामने प्लेट है तो क्या करेंगे, खाएंगे। तो भाई वो 13 साल से एक दूसरे का खून बहाने के लिए उत्सुक थे, लड़ाई के लिए एक बार बात पढ़ ले रखे थे। भीम ने बोला था मैं इस दुशासन की छाती फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसके सीना फाड़ूंगा, वो करूंगा, और सब एक दूसरे को मारने के लिए इतने इच्छुक थे। और फाइनली जब सारा पीस टॉस वगैरह सब फेल हो गया, उसके बाद कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए पहुंचे। उसके बाद क्या कर रहे हैं संजय वहां पे, ये कोई प्रश्न हुआ? ये कोई प्रश्न का कोई अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग कहते कोई अर्थ नहीं हुआ? हाथ खड़ा करिए। अरे बोलिए, फ्रैंकली बोलिए, आपको मतलब समझ में आ रहा है? नहीं है ना, कोई अर्थ नहीं हुआ। परंतु गीता का पहला श्लोक है, बिना मीनिंग का तो होगा नहीं। तो क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? तो आचार्य हमारे बताते हैं, ये जब कोई चीज पूछी जाए जिसका, जैसे किसी बोले तुम्हें दिखता नहीं है क्या, तो ऑब्वियसली दिखता है, परंतु तुम टकरा गए कुछ दिखाने। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम केयरलेस हो क्या, ध्यान नहीं दे रहे क्या, है ना? तो कुछ गहरा अर्थ है उसका कहने का। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है किम अकुर्वत संजया, इसका मतलब क्या है कि उसने बोला सारी खाली कुरुक्षेत्र नहीं बोला, उसने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां पे एकत्रित हुए हैं। और कौन एकत्रित हुआ है? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। पांडु के पुत्र तो धर्म के हैं, धार्मिक ही हैं, धर्मपरायण हैं, परंतु मेरे पुत्र मुझे पता है कितने बड़े नालायक हैं। धृतराष्ट्र को पहले से पता था। अब धृतराष्ट्र की चिंता क्या हो गई कि मेरे पुत्र जो कि अधर्म के साइड के हैं और धर्म क्षेत्र में पहुंच गए हैं, तो कहीं धर्म क्षेत्र में जाके वो जो धर्म क्षेत्र का प्रभाव उनके ऊपर इस प्रकार से तो नहीं पड़ गया कि हमारा बेटा दुर्योधन सुधर गया। कहीं दुर्योधन वहां पहुंच के कुरुक्षेत्र में कैंप के लिए ले गए, इस्कॉन वाले वहां पे हरे कृष्णा तो नहीं जप करने लग गया। कहीं लोग चिंतित हो जाते हैं, मेरा बेटा कहीं इस्कॉन में जाके बिगड़ ना जाए, सुधर ना जाए। जो ही धृतराष्ट्र का मतलब क्या था? धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को छीन के उसे चिपक के छोड़ना नहीं चाहता था, अंधा था, छोड़ना नहीं चाहता था, चाहता था मैं ही रूल करूं और मेरे बाद में मेरा बेटा रूल करता रहे, मेरे ही पास रहेगा, बेटे के पास रहेगा तो मेरे ही पास रहेगा। जब हालांकि ये युधिष्ठिर का था। तो अब वो चाहता तो दुर्योधन को कभी भी रोक सकता था, पर वही नहीं रोक रहा था। परंतु उसकी चिंता ये होने लग गई कि कहीं जाके दुर्योधन का मन वहां पे बदल तो नहीं गया। मैंने इतने साल उसको ट्रेनिंग दी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वहां पे जाके वो सारा उसका भाव चेंज तो नहीं हो गया, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके चेंज तो नहीं हो गया। इस वजह से वो पूछ रहा है किम अकुर्वत संजय, वो क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कि कहीं वो माइंड तो नहीं बदल गया, क्या है? और एक और चिंता थी उसकी, दूसरी चिंता क्या थी? मतलब उसको ये पता था भाई जो भी हो धर्म का धर्मपरायण तो युधिष्ठिर है, धर्म के साइड तो वो है। और उसको ये श्लोक भी पता था, हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्षेत्र में भी पहुंच गया है। तो जब दोनों में युद्ध हो रहा है तो कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा कौन हार रहा है, ये पूछने, डायरेक्ट पूछने की बजाय थोड़ा जेंटलमैनली कल्चर है, आर्यव्रत है, तो मतलब क्या हो रहा है वहां पे, क्या हाल चाल है, कौन क्या कर रहे हैं, मतलब पूछने का तरीका था कौन जीत रहे हैं। और पूरी गीता सुनाने के बाद अभी तक बताया, अभी तो डायलॉग चल रहा है, परंतु लास्ट श्लोक में जो संजय से पूछा था, लास्ट श्लोक में संजय भी
बोल देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धरुधरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर ममा। महाराज मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से कि जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है वहां पे सारी नैतिकता है, मोरालिटी है, सारा ऐश्वर्य है और विजय भी है। मतलब तुम्हारे बेटे मरने वाले हैं, तैयार हो जाओ। मेरे हिसाब से जीत तो उधर ही है, बाकी आप थोड़े टाइम में देख ही लोगे, हिसाब किताब वो क्लियर हो जाएगा। भगवत गीता बहुत क्लियरली बताती है कि अधर्म के साइड में कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, आज के जमाने में सक्सेस के लिए लोग पागल हो रहे हैं, कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, परंतु अगर कृष्ण उस पक्ष में नहीं है तो सारा का सारा साइड क्या होने वाला है? धूल में बढ़ने वाला है। और वही जिस साइड साधारण है, सरल है, सिंपल है और कृष्ण सिर्फ सारथी के रूप में लगेंगे, कुछ नहीं उठा रहे हैं, कृष्ण दिख नहीं रहे, कहां है? इनके मंदिर में तो डीटीएस के रूप में खड़े हुए हैं, एक्शन भी नहीं कर रहे हैं, परंतु ये जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषम पक्षे जनार्दन, जिस पक्ष में कृष्ण है वहां पे विजय निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी जब गए जलदूत पे बैठ के तो देखने में लगा कि कोई भी उनके साथ नहीं, अकेले हैं, क्या होगा इनके साइड में, क्या होगा, कलयुग तो ऐसा फैल रहा है, ये क्या कर पाएंगे, परंतु उनके पक्ष में कौन था? श्री कृष्ण, और पूरे विश्व में उनकी भारी रूप से विजय हुई। हम अपने जीवन में चाहे इंडिविजुअल सक्सेस हो, चाहे कलेक्टिव सक्सेस हो, चाहे नेशनल सक्सेस हो या इंटरनेशनल सक्सेस हो, वो सक्सेस तभी लॉन्ग स्टैंडिंग सस्टेनेबल सक्सेस हो सकती है जब वो कृष्ण के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार हो। नहीं तो कितनी भी ऊंची होगी, वो लड़ा के धूल में मिट के वायरस बना के हमारे सारे विज्ञान और पद्धति की परिकाष्ठा, सबसे ऊंचा अचीवमेंट है कि हमने कोरोना वायरस बना दिया और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं बना पा रहे, तो एक से एक वायरस बना दिया, ये हमारा अचीवमेंट है। उसके बाद मरते चले जाओ। और वहीं पे अगर कोई धर्म के सिद्धांत को लेके आगे बढ़ता है, चाहे वो शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में विक दिखेगा, शांत दिखेगा, लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, तो हरे कृष्णा वाला बन गया। प्रभुपाद जी को भी कोई साध लोग स्पेशल नहीं समझते थे, साधारण अभय बाबू कहते थे उनको नहीं पता था जो गुरु के वाक्यों को निष्ठा पूर्वक लेके आगे चल रहा है, ये पूरे विश्व में कैसी क्रांति लेके आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि कृष्ण उपदेश, गुरु के उपदेश को आगे लेके चले तो एक दिव्य क्रांति लेके आ गए। तो हमारे पास भी जीवन में हमेशा एक ऑप्शन है। आपने वो कथा सुनी होगी कैसे युद्ध के पूर्व दोनों पक्ष, कौरव और पांडव दोनों कृष्ण को इनवाइट करने के लिए गए। एक साइड में दुर्योधन था, दूसरे साइड में अर्जुन गए, और दुर्योधन जाके वहां पे सोफा पे बैठ गया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण स्थान पे खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण उठे, बोले पार्थ कैसे आना हुआ? दुर्योधन बोले भाई साहब मैं पहले आया था। तो कृष्ण बोला चलो कोई बात नहीं। दोनों ने बोला हम आमंत्रित करने के लिए आए युद्ध में। तो बोले दोनों हो तो मैं दोनों को खुश करना चाहूंगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना और एक साइड में मैं निहत्था कोई अस्त्र शस्त्र उठाए बिना रहूंगा। एक एक करके मांग लो। पार्थ पहले तुम्हारा टर्न। दुर्योधन बोले तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। तो बोले नहीं मैंने पहले इसको देखा था। बोले पहले आया मैं था परंतु मैंने इसको पहले देखा, ये छोटा, इसको पहले अवसर मिलना चाहिए। कितने लोगों के घर में छोटे भाई हैं या आप छोटे भाई हो, ठीक है, आपको पहले पता है अच्छे से कि ये तो छोटा है, इसके साथ में एक्स्ट्रा फेवर मिलना चाहिए। तो बोले इसको पहले फेवर मिलना चाहिए, मांगो। अर्जुन क्या चाहिए? अर्जुन, दुर्योधन का हार्ट बीट बढ़ने लग गया। अर्जुन ने बोला हे कृष्णा मुझे आप ही चाहिए। बोले मैं निहत्था हूं, कोई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी उठाने कोई सेना मेरे साथ में नहीं। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे भी है आप ही चाहिए। भगवान दुर्योधन बोल रहा है पागल हो गया बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है।
परंतु कृष्ण बोले पक्का पक्का, अरे क्यों बार बार ऑप्शन दे रहे हो? बोले पक्का, बोले हाँ पक्का, लॉक कर दिया जाए फाइनल। और दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ठीक है सेना तुम्हारे साइड? बोला ठीक है, मैं इसी से काम चला लूंगा। और खुशी खुशी आ गया। बोलता पागल अर्जुन। इसी प्रकार से ये ऑप्शन हमारे पास जीवन में हमेशा रहता है, और विशेषकर युवावस्था में हमारे पास में बहुत ज्यादा रहता है। एक साइड में हमारे पास में, एक पक्ष में हमारे पास ऑप्शन है कृष्ण विहीन भौतिक सक्सेस, भौतिक सफलता। हम होंगे कामयाब एक दिन। लोग गाए जा रहे हैं, आज तक हो नहीं पाए, वो अलग बात है। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक साइड में है कृष्ण विहीन भौतिक सफलता, और दूसरे पक्ष में है कृष्ण की सेवा, कृष्ण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आहुति। अर्जुन के पास में यही ऑप्शन थे। एक साइड था कि वो ऐश्वर्य चूज कर ले, दूसरे साइड में वो कृष्ण के साथ पक्ष में हो जाए निहत। परंतु दुर्योधन ने ऐश्वर्य लिया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लिया। और एंड में क्या हुआ? जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दना। उनकी जय हुई क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में है। इसी वजह से, इसी प्रकार हम देख रहे हैं इस जगत में लोग कितनी भी सुख सुविधा प्राप्त कर लें, कितनी भी बड़ी सक्सेस प्राप्त कर लें, जेई नीट के एग्जाम में रैंक नंबर 1 तक ले आए, परंतु आपने सुना होगा कुछ समय पहले ऑल इंडिया नीट के पेपर लीक आउट होने के लिए हल्ला हो रहा था कि भाई एग्जाम अच्छे से कराना चाहिए। बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में ये क्या हो रहा है, ये उनके साथ में धोखा हो रहा है। और थोड़े महीनों बाद एक पेपर में एक और खबर छपती है कि नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 प्राप्त करने वाला वो सुसाइड कर लेता है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर का आउट होना धोखा है या पूरा पेपर ही एक धोखा है। ये कंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। इस पेपर में फेल होना और पास होना दोनों धोखा हो रहे हैं लोगों के साथ में, क्योंकि असली पेपर वहां नहीं है। असली पेपर तो गोलोक का एंट्रेंस पेपर है, जेईई नहीं है, जीई है। वो उसकी तैयारी करनी, वो असली एग्जामिनेशन है। आप नीट में, जेई में, उसमें कैट पैट बिल्ला कुत्ता जो भी हो, वो सब आप पास कर लीजिए, क्रैक कर लीजिए, अखरोट क्रैक कर लीजिए, कुछ नहीं रहने वाला, सारा का सारा इधर आ जाएगा। अब जी में कितना स्कोर करते हैं वो आपके साथ में स्कोर जाएगा। और ये सारी चीजें दिखाने के लिए होती हैं, हाथी के दांत दिखाने के लिए। और कुरुक्षेत्र धाम इतना स्पेशल धाम है, ये यहाँ पे हम सुनते हैं हाँ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये श्लोक हम सुनते हैं, हम भगवान से बार बार बोलते हैं भगवान हाँ हम शरण ले रहे हैं। परंतु यहाँ पे भगवत गीता के प्रथम रिसिपेंट अर्जुन वो दिखाते हैं कि शरणागति के लिए कितना दृढ़ रहना पड़ता है, कितना दृढ़, कितना मन से पक्का होना पड़ता है कि जब टेस्ट आता है, परीक्षा आती है शरणागति की, तो क्या होगा? अच्छे फेल हो जाएंगे। परंतु जो दृढ़ व्यक्ति है वही उसके साथ में जा सकता है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। तो अर्जुन के बोले क्या परीक्षा थी? अर्जुन के समय परीक्षा क्या थी कि उसको युद्ध लड़ना था। किससे युद्ध लड़ना था? उसको युद्ध लड़ना था, अपने परिजनों से युद्ध लड़ना था। उसके पिताजी तो बचपन में ही शरीर छोड़ दिए थे। उसके पितामह ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। भीष्म पितामह अपने पितामह के दाढ़ी पकड़ के पिताजी पिताजी बोलता था, कई बार बोलता मैं पिताजी नहीं पितामह हूं। उनके साथ युद्ध लड़ना था। प्राणों से भी अधिक प्रिय गुरुजी के साथ में युद्ध लड़ना था, उनपे बाण चलाने थे। लोगों को माता पिता से, परिजनों से या समाज से, मत से, उनके ओपिनियन से, उनके डिसीजन से सिर्फ अलग नहीं होना था। लोगों के पास परीक्षा हो सकती है कि ये लोग ये कह रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, सब लोग ये कह रहे हैं, समाज में ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पे तो उसको बाण चलाने थे, गोली चलानी थी। इतना कठिन डिसीजन। परंतु भगवत गीता का संदेश सुनने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युता गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। मैं आपका वचन करने के लिए स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा।
मैं आपका संदेश पालन करने के लिए मैं पूर्ण रूप से रेडी हूं। जो भी ये भगवान आप कहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूं। ये उसके बाद में दिखता है जीवन की असली सफलता क्या है। अर्जुन ने जो कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को एज इट इज फॉलो किया तो क्या हो गया, उसकी ही सक्सेस नहीं हुई, सिर्फ भीष्म द्रोण की सक्सेस नहीं हुई। भागवतम में प्रथम स्कंद में बताया गया है, भीष्म देव ही यहाँ पे बोलते हैं, थोड़ा दूर आगे जाके वॉकिंग डिस्टेंस, भीष्म बोलते हैं कि पार्थ के बाणों से निकले हुए जितने भी लोग घायल हुए या शरीर छोड़े, वो सारे के सारे कहां गए, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किए। सिर्फ अपने परिवार को नहीं, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पालन करने से अर्जुन के अंदर में इतनी शक्ति आई कि वो अपने परिवार को ही नहीं, अपने शत्रुओं को भी जी क्रॉस करवा दिए, क्वालिफाई करवा दिए, भगवान के चरणों को प्राप्त करवा दिए। तो जो लोग गीता का संदेश ग्रहण करेंगे वो अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और पूरे विश्व का बहुत बड़ा हित करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, आप कुरुक्षेत्र धाम आए और यहाँ से शरणागति की हम प्रार्थना करके जा सकते हैं, धर्म में वृद्धि की प्रार्थना करके जा सकते हैं। कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है, हर जगह प्रलोभन ही प्रलोभन है। जितना हमारे अंदर में धर्म की क्षमता ज्यादा होगी, जितना हमें हमारे अंदर धर्म का तत्व ज्यादा होगा, उतना इन प्रलोभनों से हम लड़के धर्म की स्थापना कर सकते हैं। भगवान ने यही गीता में बोला, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूं, परंतु धनुष बाण कुछ उठाया तो नहीं। तो कहां ने धर्म स्थापना की? उन्होंने धर्म स्थापना की अपने भक्तों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, युधिष्ठिर के माध्यम से। वो तो तब की, आज किसके माध्यम से करेंगे धर्म की स्थापना? आज स्थापना करेंगे इस्कॉन के भक्तों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से। हरि बोल। तो भगवान अभी भी कुछ शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो यहाँ पे खड़े होके बांसुरी बजाएंगे, पार्थसारथी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में खड़े होके भोजन करेंगे, गौनिता के रूप में हाथ उठाएंगे। परंतु शस्त्र उठाने के लिए किसको भेजेंगे? आपको भेजेंगे। गीता उठाइए, संदेश उठाइए, जाइए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सड़कों में जाइए और लोगों को भगवत गीता का संदेश दीजिए। और चिंता मत कीजिए, साथी के रूप में आपके साथ में है, पूरी गुरु परंपरा आपके साथ में है। तो ये वो स्थान है जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो द्वापर युग था और कलयुग में संकीर्तन के माध्यम से भगवान स्थापित कर रहे हैं, और भगवान के माध्यम निमित्त मात्रम भव सव्य साचे। अर्जुन को बोलते, अर्जुन मैं धर्म स्थापना करूंगा, परंतु उसके निमित्त किसको बनना है? आपको बनना है। तो हम सभी का सौभाग्य है, आप सभी का बहुत सौभाग्य है कि आप श्रीमान सर्वप्रिय प्रभु और सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के द्वारा यहाँ पे गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी के हाथों में निमित्त बनने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आए हैं, गीता जन्मभूमि में आए हैं। यहाँ पे आपका स्वागत है। और ये कृष्ण अर्जुन मंदिर, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, जब यहाँ पे क्या खास बात है? यहाँ की खास बात है, ये स्थान इस्कॉन का ओरिजिन भी है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी को विदेश जाने के लिए अवसर किसने दिया था? किसने पता है? सोमाती मुराजी है। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले सोमाती मुराजी से कुरुक्षेत्र में मिले थे, और यहाँ से मिलने के बाद फिर उनसे बॉम्बे मिलने गए थे, और यहाँ पे उन्होंने ज्योति सर भी आए थे, ब्रह्म सरोवर ब्रह्म कुंड भी आए। और पुनः जब प्रभुपाद जी यहाँ पे आए 1972 में, उस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा जी, और उन्होंने आमंत्रित किया था, प्रभुपाद जी आए और यहाँ पे ज्योति सर, यहाँ पे इस एरिया में गीता बोली गई। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बोला इस स्थान पे भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर होना चाहिए, जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आ सके और भगवत गीता की शिक्षा को ग्रहण कर सके। प्रभुपाद जी का वो सपना था, बहुत लीगल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इतने वर्षों में बहुत दुविधा हुई, वो स्थान नहीं मिला, परंतु आगे चल के प्रभुपाद जी के मूवमेंट को स्थान मिला। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के अथक प्रयास से, बहुत कड़े परिश्रम से, बहुत लंबे धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य के प्रयास से
जब स्थान मिला और यहाँ पे भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सका 2015 में। हरि बोल। महाराज जी कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरे विश्व में महाराज लीड कर रहे थे, और वो कई प्रोजेक्ट्स महाराज जी कई लीडिंग डिवोटीज को देते थे। जैसे दिल्ली में वेद व्यास प्रभु जी हैं, और कई सारे और डिवोटीज हैं अलग अलग स्थानों पे। प्रद्युम्न प्रिय प्रभु हैं जो द्वारका का प्रोजेक्ट, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। परंतु सारे भक्त कहते थे हर प्रोजेक्ट महाराज ने किसी लीडिंग डिवोटी को दे रखा है, लीड करता जो महाराज के बिहाफ पे, परंतु ये प्रोजेक्ट महाराज स्वयं अपने हाथों से कोऑर्डिनेट करते थे। मोहन श्याम प्रभु जी का मैं बार बार डिस्टर्ब करता था, क्योंकि महाराज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेने के लिए क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये कर रहे हैं, अक्सर भी बुलाते रहते थे। हम लोग महाराज की रिपोर्ट करने के लिए जाते थे, वहां पे आश्रम में रुकते थे, छोटी चीज महाराज पूछते रहते थे। तो महाराज का सपना है, और बहुत शीघ्र आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप प्रार्थना कीजिए कि ये सपना शीघ्र पूरा हो और भव्य मंदिर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित हो, पूरे विश्व के उत्थान के लिए समर्पित हो। हरि बोल। हरे कृष्ण। एस्टिमेटेड ओपनिंग है 2026। हरि बोल। बलराम जयंती। टेंटेटिव हमारे बहुत सारे विश्व में आजकल चेंजेस चल रहे हैं, क्या चल रहा है, और कई नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम टारगेट कर रहे हैं, और आप सभी को हम अभी से आमंत्रित कर रहे हैं। हरि बोल। गेस्ट के रूप में नहीं, होस्ट के रूप में। आप सभी को सेवा आवंटित करेंगे, अगर आप लोग अलाउ करेंगे, प्रभु जी लोग अलाउ करेंगे, तो आप सभी कौन आएगा। और यहाँ पे जैसे दिल्ली मंदिर में भव्य भगवत गीता आई हुई है, कितने लोगों ने दर्शन किया है, वैसे ही एक और भव्य भगवत गीता जैसे वो इटली से प्रिंट हुई, एक और प्रिंट हो रही थी, महाराज ने दूसरी भी प्रिंट कराई। और जब इटली में प्रिंट हो रही थी, जो भक्त मधुसूदन प्रभु जो प्रिंट कर रहे थे, इटली के जीबीसी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली गए, उनसे मिले, उन्हें बोला हम एक और गीता पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और मोदी जी ने बोला आप उसको प्रिंट करो, मैं उसका उद्घाटन फिर से करूंगा। ये मंदिर में कृष्ण अर्जुन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौनिताय और एक सेपरेट गीता मंदिर भी होगा। हरि बोल। जहाँ पे लोग, क्योंकि ये गीता भूमि है, तो एक सेपरेट ब्लॉक होगा गीता मंदिर का, जिसमें लोग आएंगे, भगवत गीता के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, गीता यज्ञ करेंगे। और गेस्ट हाउस बन रहा है लगभग 90 रूम्स का, 90 रूम्स का गेस्ट हाउस बन रहा है। हरि बोल। और 6 फ्लोर्स का ब्रह्मचारी आश्रम कम एजुकेशनल ब्लॉक बन रहा है। 400 कैपेसिटी का करीब ऑडिटोरियम बन रहा है, और प्रसादम हॉल और किचन बन रहा है, जो कि लगभग 2000 लोगों की कैपेसिटी का ब्रेकफास्ट लंच, और 500 कैपेसिटी का बैंक्वेट हॉल बन रहा है, परंतु इसको भरने वाले लोग चाहिए। और प्रभुपाद जी से पूछा गया कहाँ है सब, प्रभुपाद जी इट्स जस्ट देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो बहुत शीघ्र ही हम आशा करते हैं, क्योंकि महाराज जी की इच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा है कि शीघ्र ही प्रकट होगा, और आप सभी के आशीर्वाद से हम यहाँ पे ये सब देख पाएंगे, और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ते देख पाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत ही स्पेशल